chemical bonding comes under inorganic or food? क्या बोल रहे हो? Inorganic में आता है कि chemical bonding? सॉरी, Chemical bonding, does it come under inorganic? आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में डाले कि फिजिकल में यस डाले। यस यस यस, यू कैन टेक इन इनऑर्गेनिक। ओके सर। Sir, we can send you doubts on WhatsApp. सॉरी बेटा, We can send you doubts on WhatsApp. डाउट्स रिलेटेड विद व्हाट? वो periodic properties के दैट वाज डन ऑन द लास्ट ना? थोड़े बाकी सर। व्हिच पार्ट? मॉड्यूल के ही है। नहीं, Get and with JEE Mains। कैटेगरी जेई में डिस्कस नहीं किया क्या हमने? नहीं किया था। किया था मैंने। सर। नहीं Windows किया था, किसी ने कोई करके ही नहीं आया था में एक्चुअली। matrix पर किया था। सर करके आए थे, नहीं लोगों को नहीं किया। यार आप थे लास्ट लेक्चर में? मैं था। आर यू श्योर? आप एक बार हाँ। रिकॉर्डिंग चेक करोगे? याद है मेरे बट को। व्हाटएवर, ठीक है। अगर अगर आपका रह गया है ना, तो दैट विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी स्टार्ट कर देते हैं बॉन्डिंग, हाँ ठीक है? ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर पे एक बार मुझे स्टार्टिंग में याद दिला देना, ठीक है? यस सर। सर यूजुअली भेज सकते हैं डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। क्या बोल रहे हैं आप? यूजुअली डाउट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। नहीं बेटा, व्हाट्सएप तो यूज नहीं करता मैं, और व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने जा रहा। ओके सर। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, कर लेंगे। कितने क्वेश्चन है आपके? 3-4 ही है। 3-4 ही है ना? तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक बार अब इतना लिख देता हूँ, फिर आप बोल देना। मेरे पास बिकॉज मॉड्यूल नहीं है, आपको रीड करना पड़ेगा। ओके सर। और मुझे लगता है कि लास्ट टास्क के हैं क्या कैटेक्यूब के? तो क्या? दैट क्वेश्चन रिलेटेड विद द केमिकल बॉन्डिंग आई थिंक। बट ठीक है, आप बोलना, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। यस। सर आपने क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना है? ये देखो, फिर एक कोई अभी अभी सो करके उठ रहा है लग रहा है। नहीं सर, जब प्लीज आपने इन्हें बोला था तब आपका वॉइस क्रैक हुआ था सर। अच्छा, प्लीज इनको बाकी के लोग बता दीजिए प्लीज। इनऑर्गेनिक में डाल सकते हैं सर, इनऑर्गेनिक। मैं जिन चीजों को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट इन शॉर्ट। उनके फुल फॉर्म्स टॉपिक पर आ जाएंगे।
I'm reading all the point. First is CV, that is actually in short of chemical bonding. Then cause of bonding, types and properties of bonds, Lewis structure, DB of Lewis, VBT, VACPRT, DB of VBT, MOT, resonance, DM, HB, polarization, bond angles, in at pair effect. Write all these points.
गाइस हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. ओके। मुझे जरा वो कौन डाउट्स पूछ रहा था कैटिट्यूड के, एक बार हाँ सर। जरा रीड करिए वन बाय वन, और प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आकर के, बिकॉज योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर विंडो टू JMMs में डाउट। अभी आप कैटिट्यूड बोल रहे थे, अभी आप विंडो में पहुंच गए। हाँ। कंफ्यूजन क्या है भाई? नहीं, विंडो में ही है, मैंने मार्क किया है। पढ़िए। सर क्वेश्चन 10 और 14। अगेन यू आर सेइंग द सेम। मैंने बोला मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, जस्ट रीड द क्वेश्चन। A lattice energy of in ionic हाँ, compound लेटेस्ट depends. एनर्जी नहीं पढ़ा है, दैट विल कम आफ्टर आफ्टर दिस पार्ट। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ा ही देंगे आपको, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पढ़िए। सर सोडियम सल्फेट इज soluble in water whereas barium छोड़ sulfate दीजिए, is वो भी अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर। सर उतने ही है। नहीं है, बस हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा लेटेस्ट एनर्जी का पार्ट अभी डिस्कस करने वाले। Sir, I had a doubt. Can I ask? विच पार्ट? Sir, it is from the major test actually. मेजर टास्क? ना वो अभी नहीं करने जा रहे। No, sir, it is very small from periodic table. Just ओके। with among Na plus and O2 minus, which one has the larger radius, sir? लार्जेस्ट Larger radius. रेडियस, जस्ट कंपेयर बाय Z by E ना। Okay. It is written in a note. Please check that. Yes, sir. Thank you. Sir, and ionization potential of group 17 is greater than group 18. Boss, I'm Ionization. not a Google. I'm not a Google. प्लीज थोड़ा समझो, मैं लिख रहा हूँ, कुछ पूछ रहे हो पैरेलली आप, थोड़ा मैनेज करने दो। ऐसे थोड़ी ना तुम बोलते जाओगे मैं आंसर करता जाऊंगा, मुझे सुनना तो पड़ेगा ना ध्यान से। गूगल समझ रहे हो, क्वेश्चन लिखा और एंटर मार दिया। थोड़ा सा रुको, फिर डिस्कस करते हैं, मुझे लिख लेने दो। और अभी कॉपी मत करो, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ।
Just listen now. Act between two or more than two atom, ion or a species hold together as a stable molecule. तो क्या कंडीशन है डेफिनेशन की कि हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स जरूर होना चाहिए. दिस कंपल्सरी इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन. होल्डिंग होनी चाहिए. आफ्टर दैट विल गेट अ स्टेबल मॉलिक्यूल. जब ये तीन पॉइंट्स कवर होते हैं तब हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों बन रहा है. तो दिस इज टू अटेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए फॉर्म हो रहा है. अब ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी. तो देयर आर टू सिस्टम. एक बाय डिक्रीजिंग एनर्जी एंड सेकंड इज बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट. आई थिंक ऑक्टेट वाला पार्ट आपने सुना रहेगा 10th में. हाँ सर सुना. क्यों गाइस. हाँ. Yes. So this octet part is this octet part is coming from electronic valence theory which was given by Costello, Langmuir and Lewis. इन तीन साइंटिस्ट का काम है. But the major contribution by the Costello. ठीक है. But this theory is also known as Lewis theory. इनका काम सबसे कम है but credit सबसे ज्यादा है इनका. ठीक है. Now कैसे complete होगा octet. So there are two process. One by the transfer of electron which later on known as ionic bond. जहाँ transfer of electron हुआ that is known as ionic bond. And the second part is by sharing of electron. There are two type of sharing. One is called mutual sharing which form covalent bond, and next is the case where the shared electron are transferred by single atom that form coordinate or dative bond. हम अभी जो भी कर रहे हैं all these parts are the introductory part of the chapter. Introduction है. एक्चुअल में जो चीजें आएंगी वो थोड़ी देर के बाद आएंगी. ये सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस आपको कर रहे हैं. इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है हमें. नाउ यू कैन कॉपी दैट. Sir, यस वेदांत. सर वो थर्ड बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट और
dative, DATIVE. Done. हाँ सर Yes, sir.
जरा देखिए, आप पैरेलल मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने इनिशियली आपको बोला था कि ट्रांसफर होता है, बट नाउ टेलिंग कि जो भी ट्रांसफर हमें करना है दैट फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहला पॉइंट। नाउ एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग एग्जाम्पल ऑफ आयनिक की आवाज कटती है। आवाज है मेरी? सर आपकी आवाज पे इम्पैक्ट आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ जब भी एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको एक ही एग्जाम्पल दिमाग में आता है, सोडियम क्लोराइड, राइट ना? हाँ सर। एक्चुअली सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं, हमें अब याद रखना होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक शोज टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे चल के हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। फिर अब फैक्ट कंडीशंस देखिए जरा प्लीज, बाद में लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन को बनने के लिए चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट फेवर द फॉर्मेशन, सॉरी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। हाई लेटाइस एनर्जी, जो लोगों का डाउट था, इट इज इन क्वेश्चन रिलेटेड विद लेटाइस एनर्जी इन आपका गेट इक्विप्ड एंड विंडो में भी है, आपका मेंस एडवांस में भी। इट फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब एक चीज नोटिस करिए, आयनाइजेशन एनर्जी को हमने लो बोला है बिकॉज प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का साइन कैसा है, पॉजिटिव। एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, इसको हमने हाई रखा है, नेगेटिव है। लेटाइस एनर्जी एक्सोथर्मिक है, हमने साइन नेगेटिव रखा है। अब ओवरऑल सिस्टम कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। तो आपको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी कम। समझ में आ रहा है इसको? हाँ हम सर। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करके कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं। इसके बाद जो डी पॉइंट है, आपको ए बी सी इन सब का सम कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब अगेन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। गॉट इट? यस सर। अब अगर आपने ऊपर की सारी कंडीशंस फॉलो कर ली हैं तो एक चीज जो लास्ट में मैंने लिखी, ई एन डी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई मोर देन 1.7। अगर हमने ऊपर से फॉलो किया है तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक, और कम है तो कोवैलेंट होगा, ठीक है। अब इसे कॉपी करिए, फिर मैं जरा लेटाइस एनर्जी को डिटेल में बताता हूँ, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और प्लीज पैरेलल कॉपी मत करो, आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। कर लीजिए कॉपी। सर क्या? सर ये टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज का है ना पार्ट? नहीं भैया, कहाँ पहुंच, हाँ चलेगा, आप वो बोल सकते हो, बोल सकते हो। ओके सर।
डन। हाँ सर। Yes, sir.
गाइस जरा समझ लीजिए, देखिए लैटिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिट चार्ज ions combine to form 1 mole of an ionic compound, right? Energy release, that means process is what? Exothermic, is it? हाँ सर. That's why हमने उसे वहां पर हाई रखा था. Then after it explain about the stability and strength of bond. तो जब भी हम bond strength की बात कर रहे हैं, stability की बात कर रहे हैं, तो that means we are comparing lattice energy. Now it is also explain about the solubility of compound. ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे थे विंडो का, ये क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड है. एनी कंपाउंड इज वाटर soluble or soluble, that means lattice energy is less than hydration energy, and compound is insoluble, that means it is reverse of that. अब आपसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ. What do you think about sodium chloride? Is water soluble or insoluble? Soluble. Water soluble. Soluble. That means what? Lattice energy is less than hydration energy. Do you know about the marble? Guys, can anybody tell me the formula of marble? बोलिए, मार्बल का फॉर्मूला क्या है? अरे मार्बल स्टोन, क्या फॉर्मूला है? सर CSCO. CaCO3. That marble is water soluble or insoluble? Ins. That means which condition is following? Lattice energy is greater than hydration energy. Got it? हाँ सर. चलिए अब इसके आगे जरा रिलेट करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ना, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट लिखा है. दिस इज माय शॉर्टकट. Lattice energy is directly proportional to the force of attraction. It's a physics formula which is also directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the sizes. मैंने इसे प्राइमरी और इसे सेकेंडरी बोला है. मैं आपको बता दूं मैंने ऐसा क्यों बोला है. आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? आपको केबीआर और LIF कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी. फर्स्ट राइट द चार्ज लाइक दिस. बताइए चार्ज के प्रोडक्ट किसके ज्यादा हैं? किसमें ज्यादा लग रहा है? केबीआर और LIF इक्वल आ रहा है, है कि नहीं? हाँ सर, इक्वल. इसलिए हम क्या करेंगे, अब प्राइमरी फैक्टर को यूज नहीं करके सेकेंडरी फैक्टर यूज करेंगे. साइज के बारे में देखें जरा. लिथियम और पोटेशियम में विच वन इज लार्जर? बोलिए. सर पोटेशियम. और जो बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम या ज्यादा? सर कम. कम. तो इसका मतलब ये साइन यहाँ पर एप्लीकेबल है. हाँ सर. नाउ कंपेयरिंग विद MgO. अब आप बताइए, प्राइमरी फैक्टर चार्ज है तो फर्स्ट राइट द चार्ज. अब बताइए किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लिथियम फ्लोराइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑल दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 2. तो अगर आप चार्जेस लिखोगे इट इज लाइक ऐसा. तो अब बताइए चार्जेस का प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि डिफर आ रहा है? सेम है सर. तो इसका मतलब चार्ज यूज नहीं करेंगे, क्या यूज कर लें हम लोग? साइज मतलब रेडियस. साइज. तो जो छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी इज मोर, लाइक दिस. इज इट? हाँ सर. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपको टंगस्टन के बारे में पता है? टंगस्टीन या है ना? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, मालूम है आपको? हाँ सर, पता है. अब बताओ टंगस्टन को अगर मेल्ट करना है तो कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली किसी फर्नेस में करेंगे. अब ये सोच के बताओ कि फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट हो जाती जब टंगस्टन मेल्ट हो जाता है? तो Density पक्का ज्यादा. फर्नेस का जो मटेरियल होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा टेम्परेचर पे, एंड दैट स्टेबल मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल. तो ये आपसे पूछा गया है कि फर्नेस की वॉल किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की. और ये आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी. गॉट इट? यस सर. नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड और आयन ऑक्साइड लिखा है, इसको कंपेयर करें तो ये आप कर दीजिएगा. राइट कॉर्नर पे मैं आता हूँ वापस. सैंड पेपर लिखा है. सैंड पेपर पता है हमको हाँ क्या सर, काम होता है? क्या काम होता है? Even surfaces. मतलब वो आपका inert common elements English को word is reactive करने का. surface smoother, but the commercial term is abrasive.
राइट। तो एब्रेसिव होने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए मुझे सॉफ्ट होना चाहिए कि हार्ड होना चाहिए? हार्ड तब हार्ड होना चाहिए। Hard तो होना उसकी हार्डनेस का सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेटाइस एनर्जी, इज इट? हाँ सर। मैं इसका भी साइन लगा दे रहा हूँ। किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब उसका मॉड लेंगे ना, मतलब प्लस टू माइनस। यस मॉड करेक्ट। सर वो ओके, एफ क्या है उसमें, लेटाइस एनर्जी दैट इज डायरेक्ट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। ठीक है, करिए कॉपी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हैं और मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो, है ना? थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से लैग कर रहा है। सर हाँ जी। सर अगर मुझे कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया तो सर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? देखो अभी तो आप सीख रहे हो, अभी अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। आफ्टर सम टाइम आपको मैं कंपैरिजन सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ओके सर, ठीक।
गाइस हो गया है सबका? सर मुझे एक डाउट, क्या बोल रहे हैं? सर डाउट है। सबका हो गया कॉपी? नहीं सर। अच्छा करिए, क्या डाउट बोल रहे थे? सर मतलब लैटिस एनर्जी में अगर कैटायन दोनों सेम है तो फिर हम लोग अनायन और फिर चार्ज, फिर हम लोग अनायन का एक्चुअली आपको मैं ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिक, मैंने हिसाब से इनिशियली बोला, ये तो ट्रिक यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कंपेयर तो दोनों को लेके ही करना होता है, लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट से हमको आइडिया लग जाता है तो देयर इज नो नीड टू कंपेयर सेकंड वन, और वो हम आपको आगे सिखाएंगे, इट्स अ बेसिक पार्ट। अभी तो इंट्रोडक्टरी में इतना ही बताया मैंने अभी आपको, फिर डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर वो सबका जो कॉपी हो जाए तो एक बार मुझे बोलिए, मैं आगे चलूं। सर वो एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो प्रोपोर्शनैलिटी हाँ में। जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सर हाँ जी, एच क्या है? क्या चीज? एच बेटा लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, हाइड्रेशन एनर्जी। अरे हाँ सर। हो जाए कॉपी तो बोलिए मुझे, है ना? थर्ड वाला कैसे कैलकुलेट किया बता सकते हो? विच वन? थर्ड वाला? थर्ड वाला Fe2O3। हाँ सर। तो जस्ट कंपेयर बाय द चार्ज ना, Ca पे +2, ऑक्सीजन पे -2, Fe पे +3, ऑक्सीजन पे -2। और सर अमेरिका मतलब आप फिर से बता सकते हो? बेटा एमरी इज कॉमर्शियल नेम, ओके सर। नाम है, जैसे आपका कोई नाम होगा वैसे ही नाम है। हाँ सर। सर हाँ जी, सर रिफ्रैक्टिव मटेरियल का जो स्टेबिलिटी है वो हाई होगा ना? हाँ हाई होगा। ओके सर। हाँ सर, वो टंगस्टन से भी ज्यादा हाई होगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर।
Sir, done. डन। हाँ। जरा देखिएगा, समझिएगा, बाद में लिखिएगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको सोडियम क्लोराइड पता है? आपको सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं पता? बताइए जरा। क्यों गाइस? यस। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना। यस सर। क्या प्रॉपर्टी पता है आपको? सॉल्युबल और वीक है। देखिए मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ठीक है, और फिर उनके रीजंस पर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता है पर उनके रीजंस नहीं पता है। तो हमारा मेजर पार्ट जो है वो रीजन डिस्कशन करना है, ठीक है, क्या होता है और क्यों होता है। तो पहले वही मैं लिख लेता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आप कॉपी करिएगा। देखो मैंने जो भी पॉइंट लिखे हैं ये सब आपको पता है, ठीक है। मैं इनके रीजंस पर आ रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है तो बताएंगे क्या होता है? सर उसका शेप इज लाइक पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप है सॉलिड का एकदम। हाँ, देखिए आप सबने सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स देखे हैं? क्यों भाई? यस। बिल्कुल गलत, आपने नहीं देखे हैं। सोडियम क्लोराइड से छोटा पार्टिकल भी जो है वो इसे फिक्स लैटाइस बोलते हैं उसको। फिक्स पैटर्न में क्या होगा कि अगर यहाँ पर कैटायन है तो यहाँ पर एनायन होगा, अरेंज होंगे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते चाहे जितना भी छोटा यूनिट क्यों ना हो। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फिर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना। तो क्वेश्चन क्यों हाई होता है, कोई बता सकता है? अट्रैक्शन एनर्जी काफी ज्यादा होती है तो फिर हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर soluble in पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर soluble in नॉन पोलर। अगर इसका मतलब नहीं पता है तो 10 मिनट के बाद हम पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस भी आपको बता देंगे। हार्ड एंड ब्रिटल, हार्डनेस क्यों है बताएंगे? अट्रैक्शन एंड क्रिस्टलाइन शेप। अच्छा, वो व्हाट इज मीन बाय ब्रिटलनेस? मतलब बहुत हल्के से हिट में तोड़ सकते हो उसको। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिटल का एकदम जो लॉजिकल मीनिंग है वो। आयनिक कंपाउंड का कॉम्पैक्टली होता है, बट व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन दैट तो क्या होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो इनकी लेयर्स आपस में स्लिप करना स्टार्ट कर देती हैं। जस्ट कम टुगेदर, जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो लेयर स्लिप होती हैं और ये सेम चार्जेस कम टुगेदर, और जैसे ही आपस में पास में आती हैं वैसे आउट हो जाता है। बात समझ में आ रही है?
हाँ इसे ब्रिटलनेस बोलते हैं। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सर ओनली वो इन मॉल्ट। हाँ बोलिए, सर वो जो कॉपी करना प्रेशर स्टार्ट कर अप्लाई सकते हैं आप। प्रेशर अप्लाई करने के बाद हाँ, जो चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज रहता है ना? कैसे टाइम जब टूट गया तो कैसे टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं हो गया, थोड़ी ना जोड़ दोगे आप वापस से। हाँ चलिए कॉपी। सर वो क्या लिखा है कंडक्टिविटी? यस बोलिए। सर वो कंडक्टिविटी क्या लिखा है? कंडक्टिविटी इन मॉल्टेन और एक्वेस। ओके सर। सर सॉरी, सर वो हार्ड एंड ब्रिटल का जो रीजन है वो आप वापस बता सकते हैं? मैंने बोला हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड ब्रिटलनेस इज जस्ट द स्लिपिंग ऑफ लेयर्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर। राइट, तो जब आप प्रेशर अप्लाई कर दो लेयर स्लिप हुआ, सेम चार्जेस कम टुगेदर और सेम चार्जेस पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। बस दैट्स इट। ओके सर।
सर वो लास्ट लाइन के लिखा है ब्लैक में. Conductivity molten or aqueous. Molten or aqueous? Aqueous. ओके. Done. हाँ Yes, सर. sir. Fine. तो अभी हमने जो भी किया दैट्स फॉर आयनिक. अभी हम कोवेलेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, देन स्टार्ट. देखिए जरा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर द डेफिनेशन. कंडीशन अगर आप देखें तो एनडी शुड बी लेस. हमने वहां पर एनडी हाई देखा था. 1 पेयर का शेयरिंग गिव्स 1 बॉन्ड, 2 पेयर का शेयरिंग गिव्स 2 बॉन्ड, 3 पेयर का शेयरिंग गिव्स 3 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड.
अब ऑन द बेसिस ऑफ END अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स के हैं, पोलार एंड नॉन पोलार। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पोलार है? तो हेटेरोएटॉमिक होगा, यानी HCl, HBr। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि HCl आयनिक है, तो अभी हम आपको बता देंगे कि कैसे जज किया जाता है। नॉन पोलार होमोएटॉमिक, O2, Cl2, H2N2, ये सारे आ जाएंगे। तो जब एटम सेम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। पर डिफरेंट एटम में 0 तो नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो अगर कुछ है तो मतलब END अगर है तो उसमें क्या है? प्योर 100% कोवेलेंट हम उसे नहीं बोलते। ये हमारे 100% प्योर है, ये इम्प्योर है। तो इम्प्योरिटी किसकी होगी? तो आयनिक कैरेक्टर की इम्प्योरिटी होगी। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको शायद याद हो, हमने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, दिखाया था यार हाँ, सर, मतलब इसके सम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ भी गए थे AND। 4। हाँ ठीक है, तो अब हम इसे यूज करके परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी बता पाएंगे। तो आपको आयनिक पता है तो कोवेलेंट पता है, कोवेलेंट पता है तो आयनिक पता है। फिर वही बात, 1.7 से कम होगा अगर END तो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट, और 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक हो जाएगा। गॉट इट? करिए कॉपी, इसको कर लीजिए कॉपी पहले, फिर उसे इम्प्योर क्यों बोलते हैं? पोलर क्या बोल रहे हैं? इम्प्योर आपका बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वो मतलब पूछ रहे हैं प्योर क्यों बोलते हैं उसे। पोलर अच्छा, प्योर क्यों बोलते हैं? आप कंडीशन आपको क्या बोली? END। अब आपने देखा 1.7 अगर है, तो मैंने आपको शायद लास्ट पे भी बताया था 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट। इफ END इज हाँ 0, आपको जो फॉर्मूला लिखा है ना परसेंटेज आयनिक वाला, उसमें जरा XA माइनस XB की जगह पे जो है आप 0 रख करके देखो, आपको पता चल जाएगा आयनिक कैरेक्टर कितने परसेंट आएगा। कितना आएगा आयनिक बताइए? 0। 0। तो फिर कोवेलेंट कितना हुआ? 100% हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हम्म? हाँ सर वो
कॉपी हो गया? हाँ सर। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज लिखाई थी, याद है पीरियोडिक में? हाँ हाँ याद एक है। बार आप चेक करके बताएंगे HCl के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है? चेक करिए। जीरो पॉइंट नाइन जीरो सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स सर। तो अभी कंफर्म हो रहा है कि वो आयनिक है कि कोवेलेंट है? हाँ सर। हाँ सर। देखिए जरा, coordinate or dative bond, special type of bonding in which shared electron is transferred by single atom। ये कैसे होगा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। shared electron is transferred by single atom। बट यहाँ पर एक चीज जो नोटिसेबल है वो ये कि यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, वन इज कॉल्ड शेयरिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग। शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ शेयरिंग सर। है ना। और ट्रांसफर हमने कहाँ पे पढ़ा था? आयनिक में। आयनिक। यस तो सर। यानी कि ये एक ऐसा बॉन्ड हो गया विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शेयर और ट्रांसफरिंग, यानी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। दैट्स व्हाई इट शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में नहीं होती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके सर। और ऐसे बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस एरो इज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा। गॉट इट? यस अब सर। आप लोग कॉपी करना तो स्टार्ट नहीं किया ना किसी ने? नो सर। हाँ, तो 2 मिनट रुकिएगा क्योंकि एक सीक्वेंस में एक चीज मिसिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जरा इसे कंपेयर कर दें। इसे पहले लिखेंगे, बाद में कोऑर्डिनेट लिखेंगे। हमने नोटिस किया था आयोनिक बॉन्ड जो था हमारा, दैट ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ये कैसा है? एग्जिस्ट इन सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, यानी कि एग्जिस्ट इन ऑल फेजेस। कोई एग्जांपल बताएगा? सब फेस का हाँ। मतलब नॉर्मल गैस में तो ऑक्सीजन बन गया ना, HCl। देन ब्रोमीन हो गया, देन सॉलिड में आयोडीन। ठीक है, एक फैमिली जो सबको सारे एग्जांपल सेट करती है, हाँ। हैलोजन। इसके बाद हमने वहां पे क्रिस्टलाइन देखा था, यहाँ पर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस बोथ। ठीक है, हमने वहां पर बैड कंडक्टर देखा था, ये भी बैड कंडक्टर है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन है।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। फिर आपका आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, हमने आपको वहां पर बताया था, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। इसके बाद आता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, बट कुछ एक्सेप्शन है जो पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट जाइंट मॉलिक्यूल्स। जाइंट मॉलिक्यूल्स का मतलब पता है आपको? हाँ सर, कार्बन के एटम्स। हाँ, जैसे डायमंड हो गया आपका, है, सिलिका हो गया आपका, बाद में वो बक मिनिस्टर। हाँ, कार्बोरेंडम हो गया, कार्बो RUNDUM। ये सब कैसे हैं? कोवेलेंट होने के बाद भी इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट लिखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट और डेटिव लिखेंगे। स्टार्ट करिए कॉपी करना।
गाइस डन? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लुईस स्ट्रक्चर। हम लोग इंडेक्स के हिसाब से चल रहे हैं। ये हेडिंग डाल दीजिए, इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, इज इट गाइस? हेडिंग डाल करके रखिए, नेक्स्ट पेज के आगे का करेंगे अपन। ओके सर। ठीक है गाइस, चलो बाय। थैंक यू सर। Yes, sir. Hi, sir. Thank you, sir.